चलिए ध्यान देंगे। हम लोग पहला वीडियो में 8.1 का त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन हल कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आएंगे। कहता आकृति 8.13 में tan p माइनस cot a और cot r का मान ज्ञात करना। तो आपका क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि सर एक आकृति दिख रहा होगा इस तरह से। इस आकृति में आपको p q r, जिसमें पी आर बराबर पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मान निकालने के लिए क्या कह दिया था आपको? कह दिया था कि tan p एंड cot r का मान निकालना है। तो आपको इस बात को जानना जरूरी है कि tan का जो फार्मूला होता है वो लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। क्योंकि आप पढ़े होंगे कक्का लाल, गलत लिख देना जी, लाल बटा कक्का, है ना? ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लंब बटा आधार क्या होता है? कर्ण होता है। अगर इसमें लंब दिया गया हो, अगर ये आधार हो जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, है ना? लेकिन यहां से हम समझने का प्रयास करेंगे कि लंब और आधार, लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया है, लेकिन आधार नहीं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, जिसमें से एक भुजा गायब है, बाकी 2 भुजा आपको प्राप्त है। तो एक भुजा को पहले जब तक ना निकाल लें, जब तक हम आगे बना नहीं सकते हैं। तो निकालते हैं, इसे हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हमें मालूम नहीं है त्रिभुज के अनुसार, तो कर्ण हमें मालूम है, तो निकालना क्या है? आधार। तो आधार बराबर कर लीजिएगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? जो देखिए कर्ण 13 है सर, तो 13 कर दीजिएगा वर्ग, माइनस 12 को भी कीजिएगा वर्ग। 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है, 12 का 144 होता है। जब दोनों का हम ऐड करते हैं तो हो जाता है कि दोनों को जब घटाते हैं तो हो जाता है कितना? 25, अर्थात 25। 25 का वर्ग होता है 5, तो यहाँ कर देंगे 5 सेंटीमीटर। जब यहाँ आपको 5 सेंटीमीटर हो गया तो आप बनाइए इस तरह से कि सर ज्ञात करना था हमको tan p माइनस कॉट r का मान। तो tan p का मान तो जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। तो आप ये भी जानते होंगे कि cot tan का उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगी। लेकिन त्रिभुज के अनुसार हम चलेंगे। अगर tan यहाँ खड़े हो तो सामने वाला लंब हो जाएगा। तो लंब कितना? 5। अगर लंब 5 है तो आधार कितना हो जाएगा? 12 माइनस। अगर cot r पे है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा? 5। तो लंब कितना हो जाएगा आपको? 12। अब आप देखिए कि 5/12 में 5/12 को जब घटा देंगे तो आ जाएगा 0। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना? ये 2 का था, अब चलेंगे 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। आपको दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है। ठीक है, तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो कह दिया कि कॉस ए और tan ए का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब ए की बात आई है तो सिर्फ ये करेंगे सर साइन ए बराबर 3/4 है, और साइन का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब आपको 3 है तो कर्ण आपको 4 है। तो हमें निकालना है आधार। हमें क्या निकालना है? आधार। तो आधार बराबर हम लोग सेट कर देंगे कि सर आधार बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण है 4, तो 4 के कर देंगे स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 9 में से 16 जाएगा, बचेगा 7। ठीक है, तो अब कह दिया कि सर कॉस ए का मान बताइए। ठीक,
फिर कह दिया tan a का मान बनती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का मान क्या है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, लंब बराबर tan बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, तो देखिए यहां से आधार आपको दिया गया कहाँ आया, यहाँ आधार ए आपको मिल रहा है, देखिए तो आधार है √7, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण यहाँ मिल रहा है 4, तो 4 कर दीजिए यहाँ पे, आगे आइए। लंब मिल रहा है यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 कर दीजिए। आधार आपको मिल रहा है कितना, आधार मेरा √7, यहाँ √7 कर दीजिए। ये दोनों आपका आंसर बन गया, इसमें कुछ करने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। पंद्रह कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालें, तो साइन ए बराबर भाट सेक ए बराबर भाट। ठीक है, आइए 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर आधार बटा लंब। ठीक, आपको आधार ज्ञात है और आपको लंब भी ज्ञात है, तो ज्ञात क्या बच गया रहने के लिए, तो कर्ण है, तो कर्ण बराबर लिख सकते हैं लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, तो कहेंगे सर 15, 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 15 का वर्ग होता है 225, 8 का 64, दोनों का जोड़ दीजिए 289, इसका वर्गमूल आ जाएगा 289 का वर्गमूल 17 होता है। जब 17 होता है तो साइन का मान बैठे यहां, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, बहुत बढ़िया है। सेक ए बराबर, सेक जानिए कॉस का उल्टा होता है, कॉस अगर होता है क्या, कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, मान बैठा दीजिए सीधे सीधे। लंब कितना आया जो देखिए, तो कहता है लंब 15 दिया गया, यहाँ 15 कर देंगे, कर्ण आया 17, तो यहाँ कर देंगे 17, यहाँ कर्ण 17 कर देंगे। आधार क्या दिया गया, आधार आपको दिया गया था 8, कर देंगे, ये आपका भी आंसर बनकर तैयार हो जाता है। सबको एक ही तरह से बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप ज्ञात कीजिए। तो इस सेक का मान हम जानते क्या होता है, तो हम सेक को जानते हैं कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, उलट दीजिए कर्ण बटा आधार कर दीजिए, यहाँ कर देंगे सर कर्ण, यहाँ कर देंगे सर आधार। ठीक है, तो आप याद रखिए कर्ण और आधार आपको ज्ञात है, तो निकालना है लंब, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा आपको, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, तो कहेंगे सर 13, तो 13 करिए स्क्वायर माइनस 12 कीजिए स्क्वायर, 13 की जगह 169 आएगा, 12 की जगह 144 आएगा, दोनों को जब घटा दीजिएगा तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो याद रखिए कि आपको लंब भी ज्ञात हो गया, तो ज्ञात करना क्या है, बच क्या रहा है आपको, बच रहा है आपको अब सिर्फ जो भी बचे हुए अनुपात है उसका मान ज्ञात करना। तो बच गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा।
क्योंकि सेक आपको पहले से दिया गया। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, टेन का होता है लंब बटा आधार, कौशिक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कॉट का हो जाएगा आधार कुछ बोलता है कि आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब। अब देखिए एक दो की निकलेगी ना, फटाफट निकल जाए। देखिए साइन का क्या होता था, साइन का लंब बटा कर्ण है, तो जहां लंब है, लंब यहाँ 5 है, यहाँ कर देंगे 5। कर्ण आपको पहले से दिया गया था कितना, 13 और आधा है 12, यहाँ कर देंगे 13। तो ध्यान दीजिए ये तो बन गया। तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है। तो सर इसका हम उलट देंगे, तो कर देंगे 13/5, इसका भी बनेगा, कहीं ढूंढने की आवश्यकता हमें नहीं। ठीक आ गया ये। कॉस, कॉस सेक का उल्टा होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। सर कॉस सेक का मान दिया गया है, सेक का मान दिया गया है, तो कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, तो क्यों नहीं इसका हम उल्टा कर दें, तो कर देंगे सर 12/13, इसका मान ये भी बन गया। और जब ये बन गया तो कहेगा tan का मान निकले, tan का मान आप निकालना चाहेंगे तो कहेंगे लंब बटा आधार है, तो लंब आपको 5 दिया गया है, तो आधार आपको 12 दिया गया, तो ये भी बन गया। जैसे ही ये बना तो tan cot का उल्टा होता है, तो tan अगर 5/12 तो इसको कर देंगे 12/5, आपको सभी का आंसर यहाँ पे निकल गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छी बात। इस क्या करा जो देखिए, ये कह रहा है ना कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी। चलिए आइए, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर हम लोग इस तरह से। त्रिभुज में ये दर्शा देंगे कि कोण ए है और कोण जो बी है वो न्यून कोण है, तो इस हिसाब से कोण सी जो होगा वो समकोण होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कह दिया कि सर cos ए बराबर cos बी है। दिखाना क्या हम लोग का है, हम लोग को दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, ये दिखाना हम लोग है ना, कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। चलिए तो cos को पहले हम जाने सर cos ए, cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। बहुत अच्छी बात है, अगर इससे आधार बटा कर्ण होगा तो इससे भी होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कर्ण करने ऑटोमेटिक कटेगा। लेकिन आगे आइए, cos ए, अगर ए है यहाँ सामने वाला लंब हो गया, तो आधार ए और सी हो गया, तो ए सी क्या हो गया आधार, कर्ण तो यही रहेगा, ए और बी रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा बराबर। अगर cos बी पे है सामने वाला लंब हो गया तो आधार हो गया बी सी, तो कर्ण हो जाएगा ए बी कट गया, ए सी बराबर ए सी, दोनों को माना कि एक्स है, माना क्या एक्स। अब जब एक्स मान लिया तो ऐसे भी एक्स मान लेते, ऐसे भी एक्स मान लेते, तो एक्स का लंब और आधार हमें ज्ञात है, तो निकालना है क्या, कर्ण। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कर्ण को, तो कर्ण बराबर होता है क्या, होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि आधार लंब कितना है, तो एक्स स्क्वायर, कर्ण का लंब भी एक्स है और आधार भी क्या है एक्स है, तो एक्स कर देंगे, स्क्वायर कर दोनों का हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ 2 तो अंदर रह जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान होगा x√2। अब निकालना था हम लोग को क्या, सिद्ध करना था, दिखाना था, तो आइए यहां से दिखाते हैं cos a बराबर, सबसे पहले cos a का मान हम लोग को क्या पढ़े हैं, तो आधार बटा कर्ण है ना, तो cos a का cos a करेंगे, आधार कहीं से उठा लीजिए, अगर ये है तो सामने वाला लंब है तो आधार ही होगा, आधार के मान है x तो x कर देंगे, कर्ण बराबर आया है x/√2, काट देंगे इसे, 1/√2 आ गया, 1/√2।
तो कॉस ए बराबर कॉस 45 डिग्री के मान होता है 1/√2। तो कॉस से कॉस को करिए काट दीजिए, तब कोण ए बराबर हो गया 45 डिग्री। समीकरण 1। चलिए पुनः चलते हैं, पुनः कॉस बी पर, इसका भी हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है दिया गया, तो आधार दिया गया है एक्स, कर्ण क्या दिया गया है, तो x√2। एक्स एक्स इसकी भी काटिए, कॉस बी बराबर हो जाएगा 1/√2। तो कॉस बी बराबर कॉस 45 डिग्री, कॉस कॉस को काटिए, कोण बी बराबर हो गया 45 डिग्री। अब देखिए तो पता चला है कोण ए कोण बी का बराबर है। कोण ए कोण बी का क्या है, तो कह सकते हैं सर कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 45 डिग्री। समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इस हिसाब से कहिए कोण ए बराबर कोण बी का प्रूव्ड है। वी आर वेरी प्रूव्ड है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कहानी इसका समाप्त हुई छठा का। अब आएंगे छठा के बाद सतमा। कॉट बराबर कॉट सीधा बराबर 7/8। तो पहला कहता क्या है, कहता 1 प्लस साइन ए साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन कहती है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें हम आपको कहें कि कर्ण आधार लंब निकालने से बेहतर है कि एक फार्मूला का यूज कीजिए और इसे समाप्त कीजिए। ठीक है क्या? तो कहेंगे कि सर अगर इसे दिख रहा है हमको तो पता चल रहा है ना कि इसको ए मानते तो इसको बी मान लेंगे, तो यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ ए मान लेंगे तो यहाँ कर देंगे बी, तो हो गया माइनस। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं यहाँ ए हो गया तो यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ हो गया बी। इसको ए मानते तो इसको बी मानते, तो देखने से पता चल रहा है हमको कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फार्मूला सेट हो रहा है? तो हम जानते हैं सर इसका फार्मूला का नाम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यही फार्मूला है, ध्यान दीजिए इसको। अब हम क्या करें, यहाँ पे यही करते हैं कि यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे सर यहाँ होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको देखने के लिए अलजेब्रा में मिलेगा और इसी पे हम लोग यूज करेंगे। तो एक 1 है जिसको हमने a माना और b है जिसे हमने साइन माना। ठीक है, ठीक इस तरह से नीचे 1 है जिसे हमने a माना और cos है जिसे हमने b माना, और इसी के अनुसार निकालेंगे। तो यहाँ कर देंगे a तो कर देंगे यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b तो कर देंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 को अगर आप 50 बार भी 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हट गया तो अब लगता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बटा साइन होता है टेन, सॉरी कॉट, कॉस बटा टेन, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये समझ में आ गई होगी आपको। जब इतना मान आया तो पहले से ही जान रहे हैं कि कॉट का मान आपको दिया गया 7/8 और यहाँ है स्क्वायर, मैं भी करूंगा यहाँ स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64, ये बन गया आपको आंसर। नेक्स्ट कर रहा है तो नेक्स्ट तो आपको पहले से दे चुका है, तो उसे कर देंगे 7/8। करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि कॉट कॉट का मान आपको दिया गया, कॉट स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का 49 8 का 64, तो इसका मान भी आपको निकल गया। यहाँ कुछ करने की आवश्यकता आपको था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? कह रहा है 3 cot ए बराबर 4। तो जांच कीजिए, मतलब दिखाइए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये दिखाने के लिए करेंगे, ये बताइए, दोनों जांच करें कि ये दोनों बराबर है जब मान ए है तब। तो कहेंगे सर इस तरह के मान रहे, तो सबसे पहले यहां क्या करेंगे, 3 कॉट ए बराबर 4। तो कॉट ए बराबर 4/3। कॉट टैन का उल्टा है। अगर टैन का मान, टैन का फार्मूला लंब बटा आधार है, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच गया निकालने के लिए हमें जी, हमें बच गया निकालने के लिए सर आपको कर्ण। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो गया 16, ये हो गया 9। 16 9 को जब हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कर्ण में प्लस होता है, तो हो जाएगी 25। अब 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी है। अब करना है जांच। क्या करना है, जांच पड़ताल करते हैं। तो यहां लिखा गया है 1 मिनट। हाँ, क्या बजे टाइम है, 1 बज गया ना। बहुत अच्छा, बैठ जा, लगा के लगा दो। अब देखते हैं, जब 25 आ गया तो 25 के बाद, सॉरी 25 का वर्गमूल 5 आ गया, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे जांच पड़ताल। क्या है जांच देने के लिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखेंगे टेन कुछ करना, तो टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे कि सर इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, करना है तो इसको करना है। बोलिए क्यों सर, क्योंकि टेन कॉट का रिलेटिव है, संबंधी है। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन होता है। तो क्यों ना इसका मान पहले हमको दिया गया है, कहाँ दिया गया है सर, यहाँ पे दिया गया है ना। तो क्यों ना हम करते हैं क्या कि जहां 1 माइनस उलट देंगे इसको, सिर्फ तक 3/4 हो जाएगा, इसका करेंगे वर्ग। 1 प्लस 3/4 कर देंगे, इसका कर देंगे वर्ग बराबर कॉस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, आधार बटा कर्ण, साइन का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इसको, साइन का लंब बटा कर्ण, इसे भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 को 1 9 16, 1 प्लस 9 16 माइनस इजकल टू आधार का मान क्या है जो देखना पड़ेगा आपको। आधार का मान 4 है तो यहाँ कर देंगे 4। देख लीजिए, आधार का मान 4 है और लंब का मान 3 है। तो आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो यहाँ कर देंगे 5। इसको वर्ग करेंगे, माइनस यहाँ क्या करेंगे, लंब का मान आपको 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे, कर्ण 5 है तो 5 करेंगे, वर्ग कर देंगे। 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16। अगर एलसीएम लेना चाहते हैं, बचपन में आप लोग भिन्न का जोड़ पढ़े या भिन्न का घटाव पढ़े, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 में से 9 को घटाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 16 को 1 से करेंगे तो 16, 16 में 9 को प्लस करेंगे, तो 16 में से जब 9 घटेगा तो 7 बचेगा, यहाँ कर देंगे 7 सर बटा 16 हो गया। यहाँ कर देंगे 16, यहाँ कर देंगे 16 प्लस 9, ऐसा कर देंगे, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ाते हैं हम लोग, 16 माइनस 9 बटा 16,
16 प्लस 9/16 बराबर, यहाँ हो जाएगा 16/25 और हो जाएगा 9/25। 16 कट गया, 16 में से 9 गया 7 बटा 16 और 9 जोड़ेंगे 25 माइनस इजकल टू बराबर, दोनों का एलसीएम 25, 16 माइनस 9 तो 7/25 बराबर 7/25, 26 नहीं 25। यह दोनों एक दूसरे में बराबर हैं, ये प्रूव हो गया, जांच हो गया कि सर यह दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9।